इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में हमारी काफी हेल्प करेगा। तो हमारा टॉपिक हो गया आज का सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। लाइट वेव्स की हम बात कर रहे हैं। तो सुपरपोजिशन क्या होता है ये समझिए। सुपरपोजिशन एक फेनोमेनन होता है, जैसे ये हमारे पास एक वेव है, इसका एम्पलीट्यूड हमारा ए है, सपोज कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, और इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी y1 ले रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक और वेव है, इसका हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है y2 इज इक्वल टू a1, यहां ले लीजिए a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दोनों में कुछ फेज डिफरेंस है। तो हमारे पास नेट जब ये दोनों क्या करेंगी, एक साथ आएंगी, सुपरपोज करेंगी, तो हमारे पास यहां पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक है, वेक्टर है तो वेक्टर के सम के अकॉर्डिंग ये हम इनका सुपरपोजिशन पढ़ेंगे। तो पहले हम इसको ग्राफिकल स्टडी करते हैं, उसके बाद इसकी मैथमेटिकल स्टडी करेंगे। तो देखिए, ग्राफ से हम इसकी स्टडी कर रहे हैं और इंटरफेरेंस के लिए हम यहां पे कंडीशंस डिराइव करेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास एक वेव हम बना रहे हैं, ठीक है। ये एक वेव हो गई, ठीक है। ये हमारे पास है वेव वन। अच्छा, अब देखिए हमारे पास क्या है, एक हम यहां पे एक और वेव बना रहे हैं, इस वेव को भी ध्यान से देखिए। ठीक, ये हमारे पास वेव टू हो गई। अच्छा, इन दोनों में देखिए क्या हो रहा है जब इसका क्रस्ट आ रहा है उसी समय इसका भी क्रस्ट आ रहा है, जब इसका ट्रफ आ रहा है इसका भी ट्रफ आ रहा है, थ्रू आउट यही फॉलो हो रहा है। तो इस तरह की कंडीशन को हम ये कहेंगे कि यहां पे अगर इसका डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए y1 है और इसका डिस्प्लेसमेंट y2 है, तो हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। और इस कंडीशन में हमें ये पता है कि अगर इसका एम्पलीट्यूड a है और सपोज कीजिए इसका भी एम्पलीट्यूड a है, और इंटेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है I इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो यहां पे दोनों की एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ऐड हो गया। एम्पलीट्यूड ऐड हो गया तो हम सपोज करते हैं कि I इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, a प्लस a का होल स्क्वायर। इसका मतलब एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर। जो हमारा सॉरी इंटेंसिटी a स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, इस कंडीशन में वो 4 टाइम्स हो गई। इसका मतलब क्या होगा, जब ये दोनों वेव्स सुपरपोज करेंगी तो हमारे पास जो इनका रिजल्टेंट मिलेगा उसकी इंटेंसिटी इन दोनों की इंडिविजुअल इंटेंसिटी से 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। अब ये हो कैसे रहा है, ये सपोज कीजिए
इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं। देखिए यहां पे इस फर्स्ट वेव को हम देख रहे हैं, इसका हम पाथ लेंथ ले लेते हैं पहले। ये देखिए यहां से याद है 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड 4 लैम्डा। तो इसकी पाथ लेंथ कितनी हो गई? पाथ लेंथ ये हो गई 4 लैम्डा। सिमिलरली इसकी भी पाथ लेंथ हमारे पास कितनी हो गई? पाथ लेंथ ये भी हो गई 4 लैम्डा। अच्छा इस कंडीशन में होगा क्या? देखिए ये एक कंडीशन है जहां पे दोनों के क्रस्ट एक साथ आ रहे हैं, दोनों के ट्रफ एक साथ आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? कहीं भी हम इंटेंसिटी निकालेंगे तो दोनों का एम्पलीट्यूड प्लस हो जाएगा और उसका स्क्वायर जो आएगा वो हमें इंटेंसिटी देगा। इसका मतलब यहां पे जो हमें लाइट रे मिलेगी इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इससे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सुपरपोजिशन को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में क्या हो रहा है कि एक का क्रस्ट दूसरे का क्रस्ट एक साथ आएगा, एक साथ उसका ट्रफ आएगा। कहीं भी हम पूरा फॉलो करें ये कंडीशन फॉलो होगी। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन ये है कि क्रस्ट एक का और दूसरे का हमेशा एक साथ आना चाहिए और ट्रफ एक साथ आना चाहिए। अब देखिए इसके लिए हमारे पास कंडीशन ये है कि दोनों जो वेव्स हैं, दोनों वेव्स की कुछ चीजें कंस्ट्रक्टिव होने के लिए हमारे पास स्पीड सेम होनी चाहिए। स्पीड अगर सेम नहीं होगी तो ये वेव आगे चली जाएगी, ये पीछे रह जाएगी, या ये आगे चली जाएगी और ये पीछे रहेगी। दूसरा क्या है कि दोनों का वेवलेंथ हमारा सेम होना चाहिए। वेवलेंथ सेम होगी तभी जब इसका क्रस्ट को जितनी वेव यहां पहुंच रही है इसकी भी यहां पहुंच रही है, फिर उतनी डिस्टेंस पे दोनों की वेवलेंथ हमेशा सेम रहेगी, तभी क्रस्ट के साथ क्रस्ट और ट्रफ के साथ ट्रफ आएगा। तीसरी कंडीशन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ये जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रही है 1 सेकंड में और ये थोड़ा धीरे कर रही है तो भी हमारी कंडीशन फॉलो नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस स्पीड, लैम्डा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अच्छा, मीडियम भी सेम होना चाहिए। अगर मीडियम अलग होगा तो वेव की स्पीड चेंज हो जाएगी। ठीक है, और हमें इस तरह का पैटर्न नहीं मिलेगा। तो ये सारी कंडीशंस है हमारी जिससे कि हमें कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिलता है। और कंस्ट्रक्टिव में हमने ये देखा कि इंटेंसिटी हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा अब ये मिलेगा कैसे? ये हमें तब मिलेगा जब हमारे पास जो दो सोर्सेज हैं, एक इसका सोर्स है S1 और इसका सोर्स है S2। ठीक है, ये दोनों हमारे पास कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। कोहेरेंट सोर्स का मतलब ये हो गया कि दोनों जो दो सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, दीज टू सोर्सेज, इन दोनों का ओरिजिन, ये दोनों एक ही सिंगल सोर्स से ओरिजिनेट हो रहे हैं और ये दोनों मोनोक्रोमैटिक हैं। मोनोक्रोमैटिक का मतलब इन दोनों की वेवलेंथ सेम है। तो कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या हो गया? कोहेरेंट सोर्सेज आर दोस सोर्सेज which have been originated from a single source and they must be monochromatic. मोनोक्रोमैटिक होंगे तभी जब इसका क्रस्ट, इसकी वेवलेंथ सेम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, ये सारी कंडीशंस तभी फॉलो होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इस कंडीशन में होगा क्या? इस कंडीशन में देखिए ध्यान से, अगर हम पाथ लेंथ की बात करते हैं, ठीक है, इसका पाथ लेंथ 4 लैम्डा, इसका पाथ लेंथ 4 लैम्डा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर इस कंडीशन पे हमें यहां पे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिल रहा है तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव कब मिलेगा, उसके बाद कब मिलेगा, एक जनरल हम कंडीशन डिराइव करते हैं। तो यहां पे हमारे पास है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन जो आप कह लीजिए। तो इसमें हम पहले बात करेंगे पाथ लेंथ की। पाथ लेंथ देखिए, पहले इस कंडीशन में इसके पास
पाथ डिफरेंस कितना है ये देखिए। तो हम पाथ डिफरेंस ले रहे हैं, पाथ डिफरेंस। देखिए इस कंडीशन में क्या है, 4 लैम्डा इसका पाथ लेंथ है और इसका पाथ लेंथ है 4 लैम्डा, तो डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास आ गया 0। इसके बाद हमारे पास कब मिलेगा क्रस्ट के साथ क्रस्ट। देखिए अगर इस वेव को हम यहां से स्टार्ट करें तो फिर क्रस्ट के साथ क्रस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ मिलना है। इसका मतलब यहां से और यहां तक हमारी लेंथ कितनी हो जा रही है, ये हो जा रही है 3 लैम्डा और ये ओरिजिनल कितनी है 4 लैम्डा। तो सेकंड कंडीशन में हमें मिलेगा 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा दैट इज इक्वल टू लैम्डा। मतलब इसके बाद जब लैम्डा का पार्ट डिफरेंस होगा तो फिर हमें कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। अच्छा फर्दर हमने इसको अभी यहां पे ले आएंगे, अब इसको और शॉर्ट करके यहां से लाते हैं तो ये डिफरेंस हमारे पास कितना हो गया 2 लैम्डा। इस कंडीशन में भी हमें क्रस्ट के साथ क्रस्ट और ट्रफ के साथ ट्रफ यहां पे मिलेगी। तो थर्ड हमारे पास कंडीशन क्या हो गई 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा। इसका मतलब देखिए लैम्डा लैम्डा चेंज हो रहा है, नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा 3 लैम्डा 4 लैम्डा। अब इसी को जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि हमारा पार्ट डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस, ठीक है ये होना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं n लैम्डा वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। तो n की वैल्यू कितनी होगी 0 पे रखेंगे तो पहली कंडीशन आ गई, दूसरे पे रखा हमने तो ये आ गई। तो हमारे पास पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए होना चाहिए n लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई n लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस। अब यहां पे हम देखते हैं फेज डिफरेंस कितना हमें चाहिए, फेज डिफरेंस, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास हो जाएगा यहां पे फेज डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए फिर हम आते हैं अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे, यहां से यहां तक एंगल कितना होगा 1 पाई 2 पाई 3 4 5 6 7 8 पाई। यहां पे पहला एंगल इनका हो गया 8 पाई, इसने कवर किया। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई, इसने भी 8 पाई किया। तो इनिशियल हमारे पास कितना आ गया डिफरेंस 8 पाई माइनस 8 पाई दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा अब दूसरा कंस्ट्रक्टिव हमें कहां मिला था, जब हमने इसकी लेंथ 1 लैम्डा कम कर दी थी और कितनी आ गई थी 3 लैम्डा। इसका मतलब 3 लैम्डा यहां से स्टार्ट हो रहा है तो 1 2 3 4 5 6 लैम्डा इसकी लेंथ हो गई थी। और फेज डिफरेंस पहले कितना था 8 पाई माइनस 6 पाई, तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई आ गया यहां पे, ठीक है। अब हमने फर्दर एक और लैम्डा कम कर दिया तो यहां से देखिए 1 2 3 4 पाई ये हो गया, ओरिजिनल कितना था 8 पाई, 8 पाई माइनस 4 पाई दैट इज इक्वल टू 4 पाई। अब इसी तरह से देखिए ये 2 पाई का डिफरेंस से बढ़ता चला जा रहा है, तो जनरल फॉर्म में हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फेज डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा 2n पाई, और यहां पे n कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जनरलाइज कंडीशन हो गई फेज डिफरेंस की फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कंडीशन आ गई 2n पाई और n हमारा क्या है ऑड नंबर, ठीक है। तो ये कंडीशंस हमारी हो गई कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की, बात समझ में आ गई। तो कंस्ट्रक्टिव में हमारा क्या है क्रस्ट, क्रस्ट के साथ हमेशा आना चाहिए, ट्रफ ट्रफ के साथ आना चाहिए, हमेशा फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए, स्पीड सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, मीडियम सेम होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमें कंस्ट्रक्टिव में दो कंडीशन मिली, पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो जाएगा और फेज डिफरेंस हमारा 2n पाई हो जाएगा जनरल। अब बात करते हैं हम डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन।
ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव का मतलब देखिए क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई चीज खत्म हो रही है, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव की बात समझिए, जैसे हमारे पास एक ये वेव है, ये एक वेव है, ठीक है, और ये दूसरी वेव है, यहां से ये ऐसे, ये ऐसे। अब मान लीजिए दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो हमें पता है कि आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। अब इस अपर डिस्टेंस को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल टू ए माइनस ए होल स्क्वायर, दैट इज 0। इसका मतलब अगर इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ हमेशा साथ में ही मिल रहा है, तो हमारे पास जो इंटेंसिटी मिलेगी वो 0 हो जाएगी। जितना ये उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा उतना ही ये नीचे उठाएगा और रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह हमने ये देखा कि पहले केस में क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ जा रही थी, कांस्टेंट कर रहा था, मतलब कोई चीज ऐड कर रहा है पॉजिटिव वे में। यहां पे क्या होता है कि जितना ये ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है उतना ही ये नीचे इसको दबा दे रहा है, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या हो जा रहा है, इंटेंसिटी खत्म हो जा रही है। तो इस तरह के इंटरफेरेंस को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसकी कंडीशन और कैसे ये बनेगा इसको भी ध्यान से देखिए। हम फिगर वही लेते हैं अपना, हाँ इसमें देखिए कंडीशन क्या है कि क्रस्ट के साथ ट्रफ आनी चाहिए। तो हम यहां से चालू करते हैं, देखिए ये हमारा क्रस्ट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रस्ट हो गया और ये ट्रफ हो गया। तो हम यहां से चलिए चालू कर लेते हैं कि यहां पे इसका ट्रफ आ रहा है और यहां पे इसका क्रस्ट आ रहा है, इस तरह से ये बन रहा है हमारे पास, ठीक है। ओके, ये हमारे पास S2 हो गया। इस कंडीशन में देखिए हर जगह क्रस्ट के साथ ट्रफ और ट्रफ के साथ क्रस्ट आ रहा है, तो इसका जो सुपरपोजिशन होगा, अभी हमने बताया कि ये नेगेटिव एनर्जी आ रही है नीचे एम्पलीट्यूड और ये पॉजिटिव खत्म कर देगा, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे, इसको कैंसिल कर देगा, तो रिजल्टेंट हमें जो मिलेगा वो रिजल्टेंट डिस्ट्रक्टिव कहलाएगा, ठीक है। तो अब जरा इसके पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस की बात हम कर लेते हैं। देखिए हमारे पास डिस्ट्रक्टिव हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इसमें हमारा पाथ डिफरेंस क्या होगा ये समझिए, पाथ डिफरेंस। देखिए पहले का हमारे कितना लेंथ है उसको देख लेते हैं, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड 4 लैम्डा। ये है 4 लैम्डा। यहां पे कितना है देखिए, ये यहां से यहां 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड हाफ, इसकी लेंथ हो गई 3/2 लैम्डा। तो डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास, यहां पे देखिए ये हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 3/2 लैम्डा, सो दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। अच्छा, अब हमारे पास ये कंडीशन कब अचीव होगी, ये तब अचीव होगी जब इसकी लेंथ 1 लैम्डा हम कम कर देंगे, फिर हमें वो मिल रहा है। यहां पे देखिए इस यहां से यहां तक अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 2 एंड हाफ लैम्डा। तो ओरिजिनल कितना था, 4 लैम्डा माइनस 2 एंड हाफ लैम्डा। तो यहां पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 लैम्डा, ठीक है। 4 माइनस 5/2, ठीक है, 3/2 लैम्डा हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन हमारी कब आएगी, जब इसकी लेंथ एक और कम कर देंगे, तो यहां पास आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस 2 एंड हाफ लैम्डा था, तो यहां पे कितना लेंथ हो जा रही है, यहां पे हमने एक कम किया, एक कम किया, ये कितना आ गया 1 एंड हाफ लैम्डा, ठीक है। तो ये आ जाएगी 1 एंड हाफ लैम्डा और ये वैल्यू आ जाएगी 5/2 लैम्डा। तो जनरल जब हम इसको लिखना चाहेंगे तो हम यहां पे लिख सकते हैं, देखिए
ये लैम्डा बाई 2 है, 3 लैम्डा बाई 2 है, 5 लैम्डा बाई 2 है, लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल्स में ये आगे बढ़ रहा है। तो जनरल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। n की वैल्यू 0 करिए, ये 0 हो गया लैम्डा बाई 2। n की वैल्यू 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3 लैम्डा बाई 2। n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो क्या होगा 4 प्लस 1 5 लैम्डा बाई 2। ये हमारे पास जनरल कंडीशन आ गई पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहां पे भी n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास n इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। देखिए कुछ बुक्स में माइनस दिया हुआ है, उससे आप कंफ्यूज मत करिएगा। जहां माइनस दिया होगा वहां पे n इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया होगा, तो हम यहां पे n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास कंडीशन आ गई पाथ डिफरेंस की। अब हम यहां पे फेज डिफरेंस की बात करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव में सेकंड हमारा आ गया फेज डिफरेंस। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम आते हैं, यहां से देखिए 1 पाई 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पाई था। यहां पे कितना था देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7 पाई। तो हमारे पास कितना डिफरेंस आया 8 पाई माइनस 7 पाई, ये आ गया 8 पाई माइनस 7 पाई दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, दूसरी कंडीशन में देखिए ये वेवलेंथ एक छोटी दी हमने, कितना आ गया 1 2 3 4 5 पाई। ठीक है, ये 8 पाई था, दूसरा आ गया 5 पाई, तो यहां पे हो गया 8 पाई माइनस 5 पाई दैट इज इक्वल टू 3 पाई। ये हो गया। अच्छा, अगला क्या होगा, एक और जब छोटा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 के 1 पाई, सॉरी यहां 1 2, हाँ 1 पाई 2 पाई, एक मिनट फिर से इसको लिखते हैं। देखिए पहले हमारे पास 8 पाई हो गया, ठीक है, यहां पे देखिए क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 पाई, ये हो गया 7 पाई। तो हमारे पास फेज डिफरेंस आ गया 8 पाई माइनस 7 पाई दैट इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, एक हमने ये छोटा कर दिया तो क्रस्ट के साथ प्रोडक्ट ये मिल रहा है हमें। ठीक है, तो यहां से कितने लेंगे 1 2 3 4 5 पाई। सेकंड कंडीशन आ गई 5 पाई, हमारे पास हो जाएगा 8 पाई माइनस 5 पाई दैट इज इक्वल टू 3 पाई। अब इसी तरह से जब आगे हम करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 5 पाई। ठीक है, अब इसको हम जनरल लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2n माइनस 1 पाई। अब देखिए अगर यहां पे n को हमने 0 किया तो ये माइनस 1 पाई आ जाएगा, ये कंडीशन तो आएगी नहीं यहां पे। अच्छा, अब n को सॉरी अगर हम इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो अब देखिए n क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारे पास। n अगर 0 हो गया तो ये 0 पाई आ गया, n अगर 2 हो गया तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, सॉरी n अगर 1 हो गया तो 2 प्लस 1 3 पाई, n 2 हो गया तो 5 पाई। तो जनरल कंडीशन हमारे पास क्या है 2n प्लस 1 पाई। ठीक है, और n कहां से स्टार्ट होगा n इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। तो ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया जो हम ग्राफ से हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की कंडीशन को डिराइव किया। इसके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं जिनका हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ले रहे हैं। पहला है हमारे पास y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t और दूसरा है हमारे पास y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस 5 का फेज डिफरेंस है दोनों में। अब जब इन दोनों का सुपरपोजिशन होगा तो ये ऐड होंगे, इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए y1 के लिए क्या हो गया
A1 साइन ओमेगा टी प्लस Y2 की जगह हमारा A2 है, और ये एक्सपेंड करेंगे हम साइन A प्लस बी के फॉर्मूले से, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ओमेगा टी cos फाइव प्लस cos ओमेगा टी साइन फाइव, ये आ गया यहां पे। अच्छा, अब देखिए हमारे पास ये टर्म है, सॉरी साइन ओमेगा टी cos फाइव प्लस cos ओमेगा टी साइन फाइव। यहां पे हमारे पास देखिए साइन ओमेगा टी है, यहां पे भी साइन ओमेगा टी है। इन दोनों को जब एक साथ हम लेंगे तो ये हमारे पास साइन ओमेगा टी बाहर आ जाएगा। यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा A1 और ये बचेगा A2 cos फाइव प्लस A2 cos फाइव, और ये आ गया साइन ओमेगा टी। बाकी क्या बचा हमारे पास, प्लस A2 साइन फाइव cos ओमेगा टी, ये हमारे पास बच गया। ठीक है, A1 प्लस A2 cos फाइव। अब देखिए इस टर्म को हम लेट कर रहे हैं A साइन थीटा, इसको हम ले रहे हैं A साइन थीटा। ठीक है, और इस टर्म को हम ले रहे हैं A cos थीटा। इसका मतलब हमने क्या लिया यहां पे, A1 प्लस A2 cos फाइव को, A1 प्लस A2 cos फाइव को हमने लिया A साइन थीटा, A साइन थीटा, और A2 साइन फाइव को हमने लिया A cos थीटा। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास ये दो रिजल्ट आ गए यहां पे, A1 प्लस A2 cos फाइव इज इक्वल टू A साइन थीटा, और A2 साइन फाइव इज इक्वल टू A cos थीटा। अब देखिए यहां से हम क्या कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया A साइन थीटा साइन ओमेगा टी, और ये बच गया, ये बन गया A cos थीटा cos ओमेगा टी। ठीक है, अभी इसकी जरूरत लगेगी तो हम इस पे स्टडी करेंगे, अदरवाइज यहां पे आइए। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इसको स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो यहां पे आ गया a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू, चलिए लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जब इसका स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा होल स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस 2A1 A2 cos 5 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। अच्छा, अब जब यहां पे देखिए ये हमारे पास आ रहा है A1 स्क्वायर, ठीक है, और ये A2 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 और A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, A2 स्क्वायर कॉमन आएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5 दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर। ठीक है, तो रिजल्टिंग जो एम्पलीट्यूड होगा हमारा वो इस फॉर्मूले से मिलेगा। अच्छा, अब हमें ये पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर की जगह i कर दे रहे हैं, i इज इक्वल टू, पहले की इंटेंसिटी i1 ले रहे हैं, i2, ये हो जाएगा i1 प्लस i2। अब देखिए 2 हमारा बाहर हो गया,
हाँ, ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो अंडर रूट आई आ जाएगा, इसका मतलब ये टर्म आ गया 2i1 i2 और इसके साथ है cos 5। ये हमारे पास इंटेंसिटी का इक्वेशन आ गया। देखिए इसका मतलब ये हो रहा है कि ये हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये टर्म देगा। अच्छा, ये टर्म किस पे डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट लाइट की इंटेंसिटी पे, सेकंड लाइट की इंटेंसिटी पे और इस टर्म पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? cos phi को। इस टर्म को हम यहां पे कहते हैं इंटरफेरेंस टर्म। ठीक है, इसका मतलब यही डिसाइड करेगा cos phi कि हमारी इंटेंसिटी वहां पे मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन की स्टडी हम करते हैं। देखिए यहां पे तो cos phi हाँ, अब देखिए ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है cos phi पे। अच्छा, अब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव के लिए, कंस्ट्रक्टिव के कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए? cos phi दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब cos phi की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1। ये बात समझ में आ गई? तो अब देखिए यहां पे फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? cos phi में वैल्यू 1 कब आती है? व्हेन phi इज इक्वल टू, ठीक है, अब ये बताइए cos phi में हमारे पास वैल्यूज 1 कब आती हैं? ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास जब 0, 2 पाई, 4 पाई इस तरह के मल्टीपल्स हो। तो हमने यहां पे क्या देखा? व्हेन cos phi is equal to 0, तो ये कंडीशन है व्हेन phi is equal to 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। तो इसका मतलब इसको हम जनरल क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2n phi where n is equal to 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन वही है जो ग्राफिकल से हमने लिखी, इसको हम कहेंगे फेज डिफरेंस। तो यहां पे फेज डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए? ये हो गया फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए। अब देखिए डिस्ट्रक्टिव के लिए cos phi की वैल्यू है -1 और cos phi की वैल्यू माइनस होती है व्हेन phi इज इक्वल टू pi, 3 pi, 5 pi एंड सो ऑन। तो इस कंडीशन को जनरल हम क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे 2n plus 1 pi where n is equal to 0, 1, 2 and so on। n की वैल्यू 0 हो गई, pi 2 हो गई, 3 pi। तो ये हमारे पास वही कंडीशन आ गई है जो हमने ग्राफ से स्टडी किया। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव में हमारा क्या होता है? एनर्जी मिनिमम हो जाती है। ठीक है, अब हमें स्टडी करनी है पार्ट डिफरेंस की। तो पार्ट डिफरेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू, देखिए लैम्डा हमारा 2 पाई के इक्वल था। ठीक है, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई हम करेंगे, लैम्डा अपॉन 2 पाई और ये हमारा क्या देगा? पाथ लेंथ। ठीक है, पाथ लेंथ और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास पाथ लेंथ देगा। तो अब देखिए यहां पे जो हमारे पास पाथ लेंथ की कंडीशन आएगी, यहां पे अगर पाथ लेंथ को हम x से डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, कंडीशन क्या है? लैम्डा अपॉन 2 पाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 5। अब 5 की वैल्यू हम जब यहां पे 0 रखेंगे 5 की वैल्यू, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जब यहां पे 2 पाई रखेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, इसका मतलब सॉरी जब 5 की वैल्यू 2 पाई रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, अब 4 पाई जब रखेंगे तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा यहां पे
और ये आ जाएगा 2 लैम्डा। तो जनरलाइज कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, n लैम्डा वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। ये वही कंडीशन आ गई है। अब डिस्ट्रक्टिव में हम देखते हैं, डिस्ट्रक्टिव में हमारे पास x पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 5। तो पाई हमारा क्या है, पाई है। तो यहां पर जब पहली कंडीशन हम पाई पुट करेंगे, लैम्डा पाई अपॉन 2 पाई, ये कैंसिल हो गया। पहली कंडीशन क्या आ गई, लैम्डा बाय 2। अब हम यहां पे 3 पाई पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल 3 पाई अपॉन 2 पाई, ये कैंसिल हो गया। तो दूसरा आ गया 3/2 लैम्डा। अब इसको जब जनरल हम लिखेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगा, x इज इक्वल, देखिए लैम्डा बाय 2 के मल्टीपल्स है तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 एंड n इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। तो ये हमारा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हो गया कि कैसे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में कंस्ट्रक्टिव की कंडीशंस क्या है और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस क्या है, और इनके लिए जरूरी क्या है, कंस्ट्रक्टिव में क्रस्ट के साथ क्रस्ट आना चाहिए, ट्रफ के साथ ट्रफ। डिस्ट्रक्टिव में क्रस्ट के नीचे ट्रफ, ट्रफ के नीचे क्रस्ट, ये कंडीशन होनी चाहिए। और सोर्सेस हमारे कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस वो होते हैं जो सिंगल सोर्स से ओरिजिनेट हुए हो, मोनोक्रोमेटिक हो और उनके बीच में पार्ट डिफरेंस हमारा बहुत स्मॉल। ठीक है, तो ये तो हमारा सुपरपोजिशन हो गया। अब इसके बाद हम इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसकी स्टडी।